अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी। आई थिंक वेडनेसडे है या सैटरडे है, मुझे दिन बिल्कुल भी याद नहीं प्रॉपर। मैंने व्लॉगिंग मतलब वीडियो बनाई थी, लेकिन अब मुझे दिन बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि हफ़्ता डेढ़ हफ़्ते पुराना व्लॉग है ये। और मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है और पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत बीमार रही हूँ और बहुत बुरी हालत थी मेरी। टेम्परेचर भी था और इस तरह ना लाइक वॉमिट और खाना पीना बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है। तो मतलब बहुत हालत ख़राब हुई पड़ी हुई थी। तो अब थोड़ी बेहतर हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग क्यों ना अपलोड किया जाए। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन उस तरह पूरी सेट नहीं हूँ जिस तरह मैं होना चाहिए बंदे को, उस तरह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है कोविड नहीं है। सबको पहले था कि कोविड ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोविड बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने घर पे टेस्ट किया था, वो नेगेटिव आया। तो खैर व्लॉग यहाँ पे जो चल रहा है वो मेरे ख्याल में फ्राइडे की वीडियो है और मैं अपनी दोस्त के घर गई हुई थी और यहाँ पे हम लोग इकट्ठे बना रहे थे नाश्ता। मैं सुबह कहवा ही पिया था सौंफ का, तो इसके घर गई हूँ तो मैंने उसको बोला मुझे दो ना, मैंने चाय बनानी है। तो इस तरह इकट्ठे मिल बैठ के काम करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। और फ्रेंड्स के साथ इसी तरह खुला डुला होना चाहिए ना, कोई शर्म शर्म वाली बात है ना कुछ, और ना एक मतलब मेहमानों की तरह आके बैठ जाओ। हम लोग इसी तरह करते हैं। और चाहे मैं बना रही होती हूँ, ये सैंडविचेस बना रही होती है, या मैं कुछ और बना रही हूँ तो ये कुछ और बना रही होती है, मतलब मिल के काम करते हैं, दूसरे पे भी बर्डन नहीं होता। बाद में बर्तन भी वॉश करने हो तो कभी एक ने कर दिया कभी दूसरे ने कर दिया। हालांकि मुझे कभी बर्तन नहीं वॉश करने देती, हमेशा मुझे गालियाँ ही पड़ती हैं इससे, लेकिन क्या करें फिर, दोस्तों के साथ तो ऐसे चलता ही है ना। तो यहाँ पे जी बनने रहे थे एग सैंडविचेस और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। पहली दफ़ा मैंने जो है ना पाकिस्तानी जो स्प्रेड होती है वो ट्राई की है और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने कहा चलें जी ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक शॉपिंग हॉल है H&M का, ऑनलाइन मंगवाया है। और ऑनलाइन क्यों मंगवाया, क्योंकि मुझे ना ऑनलाइन काफ़ी सस्ती चीज़ें मिली हैं बनिस्बत शॉप से। अगर आप लेते हो कुछ आर्टिकल्स पे ना 50 से 70% डिस्काउंट था। और मैंने कहा चले मैं आपको बिल भी दिखा दूँ, क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे जी एवं ही मार रही है। तो इनिशियल प्राइस भी आपके पास, ओरिजिनल प्राइस और जो दूसरी प्राइस है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इस किस्म के पैकेज में आई हुई थी और बहुत ही मतलब इतनी मतलब चीज़ें मैंने नहीं ली, मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल गई थी। तो सबसे पहले जो मैंने मंगवाया था बहुत ही खूबसूरत क्यूट सा ये मैंने मंगवाया जी। शॉर्ट है ये स्विमिंग के लिए, अयान के लिए लिया है क्योंकि जो बाकी के इसके पास थे वो सारे छोटे हो गए थे। तो इस तरह जो है ना इसका एक्स्ट्रा एक और हो जाना है। और मैं ना सर्दियों में ही गर्मियों की शॉपिंग करना मतलब स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा लगी हुई थी ऑनलाइन। तो अगर आपने अभी ऑनलाइन मंगवाना है तो आप प्लीज़ वहाँ से मंगवा लें, आपको सस्ता पड़ेगा हर चीज़। और ये सनग्लासेस भी मैंने ले लिए थे, ये मैंने लिए हैं जी ज़ुहान के लिए। वो मुझे बहुत क्यूट लगी थी, लाइक आई थिंक 3 यूरो की भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ले लूँ, काम ही आते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जी ये मैंने बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा ड्रेस लिया है अयान के लिए। और अब माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत हेल्दी हो रहा है, तो जितने भी कपड़े हैं उसको वो सारे छोटे छोटे हो रहे हैं। तो मैं उससे ना मतलब उसकी एज के हिसाब से 2-3 साल बड़े ले लेती हूँ। तो ये ब्लैक कलर की जो है शर्ट है, कॉटन शर्ट है और साथ में इसका ना शॉर्ट है। पूरा सेट मुझे मेरे ख्याल में लेस देन 8 यूरो का पड़ा है, लाइक 799 समथिंग इसी तरह कुछ था। और बहुत ही मतलब अच्छा कलर था, कॉटन जो है अच्छी कॉटन लग रही थी मुझे। ट्राउज़र की भी इसकी जो शॉर्ट की है, तो मैंने कहा क्यों ना लिया जाए, तो ले भी लिया और अच्छा भी उसको बहुत लगा। तो दूसरा सेट ये वाला ब्लू कलर में जिसमें डायनासोर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लिया है ज़ुहान के लिए। और बहुत मतलब लाइट है, इतना कोई इसकी ख़ास क्वालिटी कपड़े की ठीक नहीं थी मुझे लगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो गर्मियाँ ही निकालनी है, एक सीज़न ही निकालना है, बाद में घर ही पे पहनना है इन्होंने, क्या हो गया, खैर है कोई बात नहीं। इतना एक्सपेंसिव नहीं, ये मेरे ख्याल में 5 यूरो का भी नहीं था। तो ये ज़ुहान को भी बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें थोड़े से कलरफुल भी थे और इस तरह के ना बच्चे खुशी हो जाते हैं। और जब भी उनको बताया ना आपके लिए ये चीज़ ली है, तो आज पहली दफ़ा मैं इस तरह का हॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो रही है। पूरा कपड़े मैं इस तरह प्रॉपर नहीं करके ओपन करके दिखा रही। तो ये देखिए कपड़ा कोई इतना ख़ास नहीं है, बट ठीक है, गुजारे के लायक है। और अयान के मैं काफ़ी टाइम से सैंडल्स ढूंढ रही थी घर पहनने के लिए, क्योंकि बाकी के जितने सैंडल्स थे वो घर पे जो पहनता था ना वो छोटे हुए पड़े थे। तो इस तरह की मैंने कहा चले स्लीपर ले लेती हूँ इसके लिए। तो ये एवेंजर के हैं, उसको बहुत अच्छे लगे और मुझे साइज़ का थोड़ा इशू था, मुझे डाउट था ना कि इसको छोटे ना हों, तो बिल्कुल फिट साइज़ है। मैंने कहा चलें ये भी अच्छा हो गया। तो ये भी 5 यूरो के थे आई थिंक, या 499 या 599 समथिंग लाइक दैट, अब कुछ ख़ास याद नहीं। तो उसके बाद जी ये सारी शॉपिंग होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और बाद में हम लोग चले गए पार्क में।
और पार्क तो हमारा एक तो कह लें रिचुअल है ना, हम लोगों ने लाजमी जाना होता है, क्योंकि अब मौसम अच्छा है, आगे मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर घर बैठ जाना है। जब तक मौसम अच्छा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं और बच्चों को भी बाहर घुमाया जाए, क्योंकि घर बैठ के आपको पता है बच्चे कितना तंग होते हैं। पाकिस्तान की तरह खुले खुले घर तो है नहीं कि बच्चे जो हैं इधर खेले उधर खेले, घर बैठ बैठ के ख़ुद हम लोग अभी तंग पड़ जाते हैं तो बच्चे क्या चीज़ हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आपस में गपशप भी लगा रहे हैं, और इतने में जो है हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया है कि हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे आज। तो फिर हम लोगों ने इंजॉय किया अपनी पिज़्ज़ा पार्टी, और ये इतने सारे ढेर सारे पिज़्ज़ा जो हैं हम लोगों ने ऑर्डर किए थे और लेकर आए थे। तो बस जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखिएगा दुआ में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।